मकसद से फॉर्म करते हैं। ये मकसद क्या है हमारा? एम्प्लीफिकेशन, वन ऑफ द मकसद, वन ऑफ द टारगेट, वन ऑफ द एम ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से हमें काम लेना है। कैसा काम ले लेंगे? एम्प्लीफाई करने का काम ले सकते हैं भाई। कैसा काम लेंगे? एम्पलीफायर जैसा, एम्पलीफाई करने का वर्क ले लेंगे इससे कि भाई एम्पलीफाई कर दो किसी इनपुट सिग्नल को। तो जो बेस होता है ना, ये इनपुट होते हैं, और जो कलेक्टर होता है ये आउटपुट होता है। इनपुट काफी कम होता है और आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इनपुट 1 to 5% ही है और आउटपुट 95 to 99% है। मतलब IE मस्ट बी इक्वल टू IB प्लस IC एवरी टाइम, हमेशा। I must be equal to IB plus IC, और IB is the base current which is taken as the input, और IC क्या होता है भाई? कलेक्टर करंट। तो दिस इज द फिजिकल डिजाइन। इस फिजिकल डिजाइन का एक अपना, दिस इज द फिजिकल डिजाइन। इस फिजिकल डिजाइन का एक अपना मकसद है। हमें इस चीज को अचीव करना पड़ता है। हम ऐसा फिजिकल डिजाइन रखेंगे तभी ये चीज इंश्योर हो पा सकता है कि हाँ IC शुड इक्वल टू दिस वन। फिजिकल डिजाइन एज वेल एज इमीटर, बेस, कलेक्टर, इसमें लाइटली, मॉडरेटली और हाईली डॉपिंग करते हैं। इन सब का एक अपना मकसद होता है। चलो पीएन, हमारे पास ट्रांजिस्टर फॉर्म हो गया, ट्रांजिस्टर का मकसद भी समझ गया कि हमें एम्पलीफाई करना है। और इस मकसद को अचीव करने के लिए ट्रांजिस्टर का एक वर्किंग रूल होता है, जिसमें पहले तो हम ट्रांजिस्टर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लें। व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर? तो हमें बनाने होते हैं के। द के का बेस, दिस इज, जो के का है दिस वन बेस, दिस इज द बेस। ये के का जो साइड है दिस वन, दिस इज द बेस। ये बेस है। और इसके दो हैंड है। एक हैंड में आप एरो मार्क दे दोगे, जिसमें एरो मार्क दे दोगे वो हो जाएंगे इमीटर। अपने आप जिसमें एरो मार्क होगा वही पहचान होगा इमीटर का। और कलेक्टर वाले के हैंड में कोई एरो मार्क नहीं होगा भाई, तो ये हो गया कलेक्टर। ट्रांजिस्टर को यूज करना है, ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए हमें कुछ अचीव करना है। क्या अचीव करना है? IE should equal to IB plus IC and IC should equal to 95 to 99% and I should equal to 1 to 5%। इसको अचीव करने के लिए और इससे काम लेने के लिए भी इसके प्रॉपर बायसिंग चाहिए। प्रॉपर तरीके से इसको कनेक्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डिवाइसेस में। कैसे करना पड़ेगा भाई? तो ये बेस है और ये इमीटर है। बेस इमीटर मस्ट बी इन FB। बेस इमीटर का कनेक्शन कैसे होना चाहिए भाई? Always in forward biased, FB, and base collector always in reverse bias। बेस इमीटर हमेशा कैसा होना चाहिए? RB में होना चाहिए। और बेस इमीटर FB में और बेस कलेक्टर RB में। दिस इज द वर्किंग। अगर वर्क लेना हो इससे तो बेस कलेक्टर कैसा होना चाहिए भाई? RB। बेस कलेक्टर इन रिवर्स बायस। ऐसा नहीं कि रिवर्स बायस में इसमें करंट नहीं होंगे, होंगे करंट। रिवर्स बायस में भी करंट होते हैं, लेकिन डायोड में नहीं होता है। डायोड के रिवर्स बायस में करंट नहीं होते हैं, लेकिन ये डायोड नहीं है। ये क्या भाई?
ट्रांजिस्टर है। ओके, और एफ बी फॉरवर्ड बेस्ड, और बेस इमीटर हमेशा कैसा होना चाहिए भाई? हमेशा फॉरवर्ड बेस में होना चाहिए। बेस इमीटर मस्ट बी इन फॉरवर्ड बेस्ड, इन एफ बी फॉरवर्ड बेस्ड। क्लियर है भाई सबको? इतने हमने देखा था पहले, लास्ट क्लास में हमने इतने काम किया था ये सारा कुछ। अगर हम ऐसा रख पाएंगे तो काम हो पाएगा। हमें प्रॉपर बैलेंसिंग करने आना चाहिए सर्किट में। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रॉपर बैलेंसिंग करते हैं इसको। ये ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर की पहचान है, ट्रांजिस्टर में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको सब कुछ खुद से समझना होगा। जिसमें एरो मार्क होगा वो साइड इमीटर का होगा, दूसरा साइड कलेक्टर का हो जाएगा, और ये लाइन है जो बेस है, ये बेस ही है। जो करंट होता है एफबी में हमेशा पी टू एन होता है। करंट फॉरवर्ड बायस में हमेशा पी टू एन, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किधर होता है हमेशा? ऑलवेज पी टू एन इन एफ बी फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में करंट किधर होता है? पी टू एन। फॉरवर्ड बायस में करंट पी टू एन। रेट क्या होंगे भाई? सर एक तो टेस्ट का और ये आज भी सर बोर्ड रीड कराया है, टेस्ट सभी देख के आया है। बेस इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में, और करंट हमेशा कैसा होगा? पी टू एन। तो पहचान हो जाता है भाई। सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन कलेक्टर है, कौन बेस है, कौन इमीटर है। साथ में ये पहचान सकते हो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एरो मार्क ऐसे है भाई, बेस टू इमीटर है, तो बेस क्या होना चाहिए? एरो मार्क इमीटर वाला में देखते हैं, बेस टू इमीटर, यानी कि बेस क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका मतलब ये एन हो गया, ये एन हो गया, और ये पी हो गया। पहचान अपने आप मिल जाता है एनपीएन। कहीं भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन सब कुछ हम खुद से पहचान सकते हैं। अगर मैं इस एरो मार्क को चेंज कर दूं, दिख रहा है? अगर मैं इस एरो मार्क को चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, तो समझ में आ गया कि भाई ये तो बेस है। ये तो डिजाइन देखने से, जिसमें एरो मार्क है वो इमीटर है, जिसमें एरो मार्क नहीं है वो कलेक्टर है। और एक करंट, करंट किधर होना चाहिए? पी टू एन। किसमें? इमीटर बेस में, यानी कि क्योंकि ये एफ बी में होता है, तो इसका मतलब हो गया ये पी हो गया, ये एन हो गया, और ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। लिखा हुआ नहीं रहेगा कहीं भी, कुछ भी इंडिकेशन कुछ भी गिवन नहीं होंगे, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। कुछ भी लेटर हमने जितने इतने सारे कुछ लिख रखे हैं ना, कुछ भी गिवन नहीं होगा कहीं भी। पहचान में आ जाएगा कि हाँ भाई कौन सी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर। बस दो ही तरह का ट्रांजिस्टर, दो ही पहचान करना है। तो पहचान करने के लिए ये सब जो फिक्स बातें हैं ये आपके माइंड में रहना चाहिए। करेंट इन फॉरवर्ड बायस्ड मींस बेस इमीटर में करंट किधर होना चाहिए? पी टू एन। बेस कलेक्टर करंट हमेशा किस में होता है? रिवर्स बायस में होते हैं। आईबी इनपुट होता है, कलेक्टर आउटपुट होते हैं। आउटपुट 95 to 99% होता है, इनपुट 1 to 5% होता है। आई मस्ट इक्वल टू YB प्लस IC, किरचॉफ्स लॉ लगते हैं यहाँ पे, है ना? आई मस्ट इक्वल टू YB प्लस IC, इट फॉलोज द किरचॉफ्स लॉ, जो जंक्शन लॉ होता है। फॉलो द जंक्शन किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, इट फॉलो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किसी जंक्शन पे
हम देख के बता सकते हैं कि हाँ आई बी किधर होना चाहिए, आईसी किधर होना चाहिए, सो दैट कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी, ऐसा है। ये फिजिकल डिजाइन का इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से हमें ये चीज लाना होता है, हमें इससे कुछ काम लेना होता है, मैग्नीफाई कराना होता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्म में मैग्नीफायर बनाते हैं, इसलिए ऐसा फिजिकल डिजाइन रखते हैं कि भाई बेस कलेक्टर में लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया हो और बेस का थिकनेस कम हो, सो डेट कि मैक्सिमम आई सी में निकल जाए। इसलिए कितना हो जाएगा ये 99 to 95, पर थोड़ा सा इसमें बच जाए, कितना बच जाए 1 to 5%। तो फिजिकल डिजाइन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, साथ में इसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल से मालूम चलेगा कि कौन इमीटर है और कौन कलेक्टर है। जिसमें हाई ड्रॉपिंग होगा वो इमीटर हो जाएगा, जिसमें इससे कम होगा वो कलेक्टर हो जाएंगे, और बीच वाला जो होगा लाइटली ड्रॉप वो बेस होगा। ऐसे पेंटावैलेंट होगा या ट्राइवैलेंट होगा या कहाँ पे होगा, तो इनके नाम पे पता चलेगा कि हमें एनपिन ट्रांजिस्टर बनाना है या पीएनपी। तो सबसे पहले अगर ट्रांजिस्टर को समझना हो तो ये इस बात पे को बिल्कुल माइंड में आपका सेट रहना चाहिए सब कुछ, तब हम इसके आगे का काम कर पाएंगे। इतना मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, आज मैं फिर से इस बात को रिपीट कराया, आपसे पूछा, आपका ओपिनियन लिया कि आपके माइंड में होना चाहिए। सबको क्लियर है भाई, एक एक करके? ओके, दैट्स इट। Yes. अब हम इसके आगे काम करेंगे। आगे काम यही है कि हम कैसे प्रॉपर बायसिंग करें। सबसे पहला काम हमारा होगा, फिर से सबसे पहला काम होगा कि हम आरबी में इसको कैसे रखें और इसको एफबी में कैसे रखें, ये हमारा काम होगा। इसको आरबी में रखना है, इट मस्ट बी इन आरबी एंड इट मस्ट बी इन एफबी। कौन एफबी में होता है हमेशा के लिए? बेस इमीटर ऑलवेज इन एफबी, बेस कलेक्टर ऑलवेज इन आरबी। अगर ऐसा रखेंगे तभी ट्रांजिस्टर हमारे लिए वर्क करेगा, जिसके लिए हम इसको फॉर्म किया है, जिसके लिए हम इतना मेहनत करके इसको बनाया है, तभी ये काम करेगा। क्लियर है? ओके। प्रॉपर बायसिंग करना है अब हमें। आवर नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉपर बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। प्रॉपर बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब आगे यहां से आप नोट करना शुरू करें। प्रॉपर बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। Proper biasing of, sorry, not PN junction, I'm sorry, transistor. Proper biasing of transistor. Proper biasing of transistor. इसकी प्रॉपर बायसिंग करने के लिए किसी भी ट्रांजिस्टर का हमारे पास वी हैव 3 मोड्स ऑफ बायसिंग। अब ध्यान दीजिए एक एक करके फिर से वंस अगेन, वी हैव 3 मोड्स ऑफ बायसिंग। वी हैव 3 मोड्स ऑफ बायसिंग। कौन कौन सी मोड्स ऑफ बायसिंग है हम उसको भी नोट करते हैं। सबसे पहले वी हैव 3 मोड्स ऑफ बायसिंग। 3 मोड्स ऑफ बायसिंग। किसका, किसके लिए? बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अब डायोड का ध्यान में नहीं रखिएगा, डायोड का काम खत्म हो चुका है। डायोड अपने तरीके से काम करता है, ट्रांजिस्टर अपने तरीके से। डायोड वाला कोई कंसेप्ट यहां पे नहीं आएगा। 3 मोड्स ऑफ बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। एक को बोलेंगे कॉमन इमीटर मोड। कॉमन इमीटर मोड, या फिर इसका एक और नाम है ग्राउंडेड इमीटर मोड। कॉमन इमीटर मोड है या फिर ग्राउंडेड। और
ग्राउंडिंग करना हो, मतलब अर्थिंग करना होता है, अर्थिंग, अर्थेड, अर्थड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड इमीटर मोड। तो आप दो नाम से जानते हो, या तो कॉमन इमीटर मोड या फिर ग्राउंडेड इमीटर मोड। तो दूसरा नाम ए हो गया, एक तरीका का ए हो गया, नंबर ए। फिर बी में आइए, कॉमन बेस मोड। तो बाकी दूसरा नाम आपको मालूम चल गया खुद से, ग्राउंडेड बेस मोड। और तीसरा का नाम आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि थर्ड क्या होना चाहिए, कॉमन कलेक्टर मोड। बिल्कुल सही, कॉमन कलेक्टर मोड। और ग्राउंडेड कलेक्टर मोड। We have the three types of biasing. We have the three way of biasing. ये वे ऑफ बायसिंग हमें अलग अलग चीज लाने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि ट्रांजिस्टर से हम सिर्फ एम्पलीफायर बनाते हैं, बट द मोस्ट थिंग जो हमें पढ़ना है वो एम्पलीफायर को पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन हमने बायसिंग करना सबको सीखना है, ठीक है। पहले मैं आपको बायसिंग करना सिखाता हूं। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंगली बायसिंग करते हैं। ए, पहले आप इसको समझिए, नंबर ए। और इसमें हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, सभी तरह के। यहां पे देखते हैं, तो हम पहले ले लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर कोई बात करते हैं पहले। पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, कॉमन इमीटर मोड, सीईएम, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा कॉमन इमीटर मोड, ठीक है। मैं एक चीज अब यहां पे सिखाऊंगा, नंबर 1, पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड। ये लिया मैंने, पहले मैं क्या बनाऊंगा, ट्रांजिस्टर फॉर्म कर देता हूं। ये लो ट्रांजिस्टर फॉर्म कर दिया। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है भाई, तो मुझे एरो मार्क कैसा देना चाहिए इसमें, इधर की तरफ या इधर की तरफ, इधर की तरफ। मतलब ये हो गया, ये हो जाना चाहिए पी, ये भी पी, और ये होना चाहिए एन, है ना। तो एरो मार्क मैंने ऐसे दे दिया, तो हो गया ये कॉमन इमीटर। ये सबसे पहले हमने फॉर्म कर दिया पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इसके यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए, ये 3 लेग्स मिल गए हमें, दीज आर 3 लेग्स, ये 3 लेग्स हो गया। कॉमन इमीटर मोड है, मतलब ये इमीटर है। अब हमें समझ में आ गया कि ये इमीटर है, एक कलेक्टर है और ये बेस है। कॉमन इमीटर मोड में इमीटर को बीच में रखेंगे, है ही, ऑलरेडी है, अभी नहीं है। अगली बार जब हम समझेंगे दूसरे का तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले मैं इसको करके दिखाऊं क्या आ रहा है इसमें। तो भाई आप बताओ कि ये कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बैस में होना चाहिए या रिवर्स बैस में होना चाहिए। तो इट्स मस्ट बी इन एफ बी। और ये कैसा होना चाहिए, ये दिस मस्ट बी इन आर बी। तो बैसिंग करना है प्रॉपर, यानी कि बैटरी को लगाना है। आरबी का मतलब क्या होता है कि भाई इधर पी है ना, तो इधर कैसा पोलरिटी होना चाहिए। आरबी में क्या होता है पोलरिटी, पी की तरफ बैटरी का कौन सा टर्मिनल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव। उल्टा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, मतलब इधर लो पोटेंशियल का बैटरी इस्तेमाल कर लेंगे, लो पोटेंशियल एलपी। और ये एफबी में है, ये क्या है, एफबी में है। एफबी में यहां पे क्या करना चाहिए, पॉजिटिव है ये, तो हाई पोटेंशियल ही देना पड़ेगा। फॉरवर्ड बैस में, फॉरवर्ड बैस में क्या करते हैं भाई, वंस अगेन, फॉरवर्ड बैस में पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बैस में पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं।
तो अगर ये आरबी में है, ये पॉजिटिव है, तो इसको लो पोटेंशियल देना पड़ेगा, और इसको क्या देना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल। तो इट शुड बी हाई पोटेंशियल, यहां पे लिख देंगे HP फॉर हाई पोटेंशियल। तो इसको हो गया लो पोटेंशियल, इसको हो गया हाई पोटेंशियल, बीच में तो ये बच गया बेस। बेस में क्या करेंगे, तो बेस, इसमें बीच वाला पोटेंशियल मीडियम पोटेंशियल, इसमें क्या आ जाएगा अपना मीडियम, ये अपने आप क्या आ जाएगा, मीडियम पोटेंशियल आ जाएगा, MP हो जाएगा। तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक तरफ हाई है एक तरफ लो है, तो बीच में क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो देखो ये खुद से आपको माइंड में सेट करना है कि इसको HP बनाना है, इसको हाई पोटेंशियल देना है, इसको लो पोटेंशियल देना है, और इसको मीडियम पोटेंशियल। अब मैंने बैटरी को कनेक्ट करता हूं, ये रहा बैटरी, कुछ है सर्किट है, सर्किट है तो सर्किट में कुछ रेसिस्टेंस वगैरह भी होता है ना, तो हम एक रेसिस्टेंस अलग से लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। लो भाई सर्किट का एक इस रेसिस्टेंस, चूंकि कलेक्टर है ना, तो इसको बोलेंगे कलेक्टर का रेसिस्टेंस, या चूंकि आउटपुट है तो आउटपुट रेसिस्टेंस। ये बेस का है तो इसको बोल देंगे RB, रेसिस्टेंस ऑफ बेस। ओके, दो ही जगह रेसिस्टेंस दिखाना है, इसके पास रेसिस्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं, दिखा भी दोगे कोई बात नहीं।